इमरान रियाज खान अपने घर में टीवी लॉन्च में खड़े थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई। अ, गले लगा के मैं उन्हें मिला। तो जब मैं उन्हें मिल के तो अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, तो मैंने देखा कि उनका सारा जिस्म जो है वो बिल्कुल पिंजर बना हुआ है। 22 केजी उनका वजन जो है वो गिर चुका था, वेट लॉस हो चुका था। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे बड़ा अ, मैंने एक एलिमेंट देखा, जो फैक्टर देखा, बात करते हुए उनका लिंग्विस्टिक का जो प्रॉब्लम है वो शदीद प्रॉब्लम। इमरान रियाज बड़ा फ्लुएंट बात करते हैं। कुव्वत गोयाई उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है। गन गरज लफ्जों की वो भी बड़ी जबरदस्त होती है जब भी वो बात कर रहे होते हैं। तो वो बात करते हुए फंबल्स, और अगर 10 में से उनको बोलने के और अपने इजहार करने के नंबर दिए जाएं, तो 8 नंबर उड़ जाते हैं, बीच में सिर्फ 2 नंबर बचते हैं। आप बोलते हुए उन्हें सुन के, मसलन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वो बात करते करते बीच में इस कदर लंबी फंबलिंग, मसलन एक बात उन्होंने की जाती है कि मुझे एयरपोर्ट पर, जब मैं था तो सियालकोट एयरपोर्ट पे था मैं, तो मुझे वापस घर से पता चला छापा है। तो एफआईए मुझे बोर्डिंग के लिए भेज चुकी थी, बोर्डिंग पास मेरे पास मौजूद था। तो मैं एफआईए काउंटर से गुजर चुका था, सारा कुछ हो चुका था। तो मुझे जब इत्तला मिली कि घर में छापा पड़ा है, तो मैंने कहा घर छापे पड़े हैं तो मुझे मुल्क छोड़ने की क्या जरूरत है। तो मैं वापस निकला, बोर्डिंग कैंसिल करवाई, वापस निकला। तो वापस निकलते हुए मैं गिरफ्तार हुआ। ये वाक्य मैंने सुनाया। ये वाक्य मैंने आपको कितनी देर में सुनाया? 10 सेकंड लिए होंगे, 12 सेकंड लिए होंगे। ये 1.5 मिनट में उन्होंने वाक्य सुनाया। वो बात करते करते इस कदर उनकी लिंग्विस्टिक का प्रॉब्लम हो चुका है कि 10 में से सिर्फ उनके 2 नंबर हैं, जुबान के, बोलने के और गुफ्तगू करने के। और अगर वो थोड़ा सा अग्रेसिवली बात करना चाहते हैं, थोड़ा जज्बाती अंदाज में कुछ समझाना चाहते हैं, तो ये और ज्यादा इन पे, मतलब ऐसा है कि जैसे पुलिस की जानिब से बताया गया कि आज उनको घर भिजवा दिया गया है, सियालकोट पुलिस की जानिब से। तो वो जहां भी रहे, जो भी सारा हुआ, उसमें जो अहम तरीन बात है कि शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी कुव्वत गोयाई को टारगेट किया गया और कुव्वत गोयाई से उन्हें महरूम कर दिया गया है। 10% एक्सीलेंस का लेवल है अगर बोलने का, तो वो 2% अगर रह जाएगी, तो आप इससे हिसाब लगाएं। मेमोरी बहुत शार्प है। मेमोरी का, उन्हें वो वाकयात भी याद हैं कि जो किसी को याद नहीं है। 7 वाकयात बिल्कुल उन्हें जबरदस्त तरीके से याद है। वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है काफी, बॉडी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है काफी। अब वो जब बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, तो इजहार करने के लिए अपने हाथों को फिर हिलाना शुरू कर देते हैं ताकि अगला मुद्दा समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जब उनके मुंह में वो लफ्ज बन पाता है, तो फिर वो लफ्ज भी साथ अदा कर देते हैं। लेकिन उस वक्त तक हाथों की जुम्बिश और हाथों का हिलना और ये सारी चीजें जो है वो, मसलन उनकी उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज को हम देखें, मसलन ऐसा लगा कि जैसे पुलिस का ट्वीट आया और पुलिस ने घर भिजवाया, तो वो जहां भी थे, लेकिन ये है कि जैसे टारगेटिंग बिल्कुल की गई कि उनकी लिंग्विस्टिक का प्रॉब्लम जो है। 22 केजी का वजन उनका गिरा। फिर वो बहुत सारी बातें जो फैमिली से कर रहे थे, अपने वकील से कर रहे थे, और दीगर सारे मामला, बहुत सारी बातें जो उन्होंने की, उन सारी बातों में बहुत सारी बातें हैं जो शायद उनके वकील जो हैं वो रिकॉर्ड कर लेके आए। उनके वकील बताएं कि मुद्दा क्या है, बात क्या है। मुझे आज सुबह जब पता चला, ट्वीट मैंने देखा मियां अली इशफाक साहब का। मियां अली इशफाक जो है वो पंचिंग बैग बने रहे। उन्हें सोशल मीडिया भी तनकीद करता था, उन्हें मीडिया में पजीराई बड़ी मिलती रही, सोशल मीडिया में तनकीद का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने बड़ी ना फहमो फरासत से इस केस को यहाँ तक पहुँचा दिया। और मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी, शाहिद असलम साहब बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा था कि अरशद शरीफ साहब को भी अगर मियां अली इशफाक जैसे बड़े वकील और एक दयानतदार बंदा इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप अवेलेबल होते, तो शायद ये वाक्य पेश ना आता। अब इमरान रियाज खान से मुलाकात के दौरान उन्होंने फौरी कहा कि पानी लेके आए अपनी फैमिली को मुखातिब करके। उधर जो सारे उनका पास स्टाफ था, सर्विंग स्टाफ या जो भी लोग खड़े थे, वो पानी शानी सबको पिलाए। एक एक बंदे को बाई नेम वो पहचान रहे थे, मेमोरी भी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन बात करते हुए वो, मैं उनकी लैंग्वेज को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अजीबोगरीब लफ्ज मैं उसका इंतखाब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो इमरान रियाज खान
मिसिंग हुए थे, यानी कि पुलिस ने माना ना कि उन्हीं के पास थे, वो इमरान रियाज अब नहीं थे उनमें। अगर मैं उनकी मेमोरी के नंबर दूं तो मेमोरी के तो 10/10 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साइकोलॉजिकल उनके नंबर बनते हैं आप 4 बनते हैं 10 में से, साइकोलॉजिकल जो उन्हें डैमेज किया गया। उनकी हालत देख के लगता है कि जैसे बड़े कोई स्मार्ट तरीके और बड़ी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन के ऐसे तरीके उन पे बरते गए हैं। और उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो एरा था वो भी उन्होंने बड़ा खुल के फिर बताया अपने वकील मियां अली इशफाक साहब को, अपनी फैमिली को। मीडिया को वहां आज नहीं जाने दिया गया, मीडिया पे पाबंदी थी, सहाफी दोस्तों पे पाबंदी थी, किसी को उधर नहीं जाने दिया गया। तो उसकी वजह ये थी कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसकी काउंसलिंग करते, सेहत को वापस लाते, उस रूटीन में वापस आते, मेरा ख्याल है रफली उनको 3-4 महीने शायद लग जाए। और ये शाहिद असलम कह रहे थे कि ये लिंग्विस्टिक को ऐसे है जैसे पैरालाइज किया गया है। मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर इन चीज़ों को शायद एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उधर जाके उनसे मिल के खुशगवार हैरत थी कि वो वापस आ गए हैं। लेकिन उससे बड़ा पहाड़ ये टूट रहा था कि वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आए। और इसमें ये भी तशक्कुर था, ये भी शुक्र का मुकाम था कि शायद जो उनका जहन का, ब्रेन का प्रॉपर काम करना जो है वो बड़ा मायने रखता है। मैंने जब उनको गले से लगाया तो हड्डियों का पिंजर सारा, उनकी पसलियां सारी, वो सारी मुझे अपने जिस्म के साथ टच होती महसूस हुई। तो जिस गर्म जोशी से वो मिला करते थे उसी तरह मिले। लेकिन फिर भी आप 22 किलो वजन जब लूज लूज करते हैं तो ये मुद्दा है। रूल ऑफ लॉ के साथ मशरूत हैं ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान की सारी साफी बरादरी को। और ख़ास तौर पर जो रूल ऑफ लॉ के मामला हैं उन सबको बड़ा बड़ा बारीक बीनी से और बड़ा बेहतरी से देखना चाहिए, ताकि यहाँ कोई अरशद शरीफ ना बने, यहाँ कोई इमरान रियाज खान ना बने। उनसे मिलकर उनके आने की खुशी ज़रूर थी, लेकिन ये दुख और इससे दिल बैठ गया कि वो इस वक्त सेहत याबी से कोसों दूर दूर दिखाई दिए। अल्लाह करे वो स्पीडी रिकवरी करें और जो लिंग्विस्टिक का उनका प्रॉब्लम आया है वो बहुत जल्द किसी तरीके से कोई हल हो सके, कोई मेडिकल डोज मिले, कोई प्रॉपर हल हो सके। लेकिन ओवरऑल मैं मुझे मुझे अच्छे से पता है कि आज सुबह जब मियां अली इशफाक साहब की कॉल आई तो वो ज़ारों कतार हो रहे थे, और ये टाइम था सुबह 6 बजे का। ज़ारों कतार हो रहे थे, ट्वीट कर चुके हुए थे और रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। उसके 20 मिनट बाद मैंने दोबारा रब्ता किया तो वो उसी शिद्दत से रो रहे थे। उसके 20 मिनट्स बाद दोबारा रब्ता किया तो दोबारा उसी शिद्दत से रो रहे थे। फिर मुझे शाहिद असलम साहब ने बताया कि मेरा रब्ता हुआ, वो उसी शिद्दत से रो रहे थे। मसलन फिर 4-5 दोस्तों से हमने जब पता किया तो वो 2 घंटे ज़ारों कतार रोते रहे। और फिर इमरान भाई को मिलने के बाद इमरान रियाज साहब को उधर भी वो काफ़ी उनका सोगवार थे। लेकिन फैमिली उनकी खुश भी थी, लेकिन उनकी हालतें ज़ाहिर देख के, उनके हालात देख के वो परेशान भी थे। तस्वीर जो मियां अली इशफाक साहब ने उनकी आज ट्वीट की, वो इंटरनेशनल जरीदों ने भी उठाई है। वो उसी शर्ट में थे जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू जो आने वाले दिनों में शायद आहिस्ता आहिस्ता नजर आम पर भी आए। और ये भी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत भी दे, और अल्लाह ना करे कि मजीद कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो गायब हो जाए, उठाया जाए, लापता हो जाए, और फिर जब वापस आए तो उसे कुर्ते कोई आई से ही महरूम कर दिया जाए। फातिया खान को